पूरे प्रोसेस में जब तक पूरी फैमिली हील नहीं होगी तब तक एक्चुअली हम लोग एक अच्छी लाइफ लीड नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी इलनेस से हम ही बीमार नहीं है, हमारी पूरी फैमिली बहुत बैडली अफेक्ट होगी। उसका वन ऑफ द प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा बिहेवियर तो ठीक है, उन लोगों के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ी है, वो हमारी बात को, हमारी फीलिंग को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और भी ग्रॉसली अनवेलनेस की तरफ गई और सिचुएशन बैड टू वर्स्ट हो, खराब से बदतर होती गई, क्योंकि चीजें और मुश्किलों में बदल गई। नाउ इस चीज को हल करने के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि हमें अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को एज ए बीमारी और एज ए डिजीज नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। लॉट ऑफ टाइम हम लोग उसके लिए केवल एक्सक्यूजेज लेते रहते हैं और चीज़ों को टालते रहते हैं, बेमुकाबले उस बीमारी की जिम्मेदारी लेके उसको एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार में भी जो इस बीमारी को डील करने के लिए बदलाव लाने की जरूरत है वो भी नहीं लाते। थिंग्स कीप रिपीटिंग। इनवेरिएबली द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिजीज इज because we do not identify our disease, our problem keep repeating again and again, and we keep getting trapped into the disease, and in that process our family get more and more unwell. क्या होता है, हम अनवेल होते हैं और हमारी फैमिली हमारे साथ साथ अनवेल होती है और इनसिक्योर होती है। ये सब साइकिल को अगर हमें बदलना है और अपनी फैमिली की हेल्प करनी है तो सबसे पहले हमारे लिए ये जिम्मेदारी है कि हमें अपनी बीमारी को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए इट वुड बी वर्थवाइल कि हम फैमिली की बात सुने, डॉक्टर्स की बात सुने, काउंसलर की बात सुने और उनकी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर हम वो नहीं करेंगे, अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे और अच्छे से नहीं समझेंगे तो इनवेरिएबली वी विल कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड आवर प्रॉब्लम विल कंटिन्यू टू परसिस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। नाउ सेकंड important issue is that under the influence of disease हम लोगों ने अपने फैमिली को बहुत तरीके से हर्ट किया, बहुत तरीके से परेशान किया, चीजें लगातार बैड टू वर्स्ट होती गई। हम समझ ही नहीं पा रहे थे और हमारी फैमिली भी हमारी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रही। इस परिस्थिति में आई थिंक एक बार जब आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लेते हो तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप सॉरी फील करो और फैमिली से अमेंड्स मांगो। अमेंड्स का मतलब है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए जो भी हमारा बिहेवियर गलत था और जिसकी वजह से हमारी फैमिली बुरी तरह से अफेक्ट हुई। हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हमारी वजह से पेन फील करना पड़ा, हमने गुस्सा किया, हमने इस तरह की हरकतें करी जिससे कि उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। नाउ फैमिली को हेल्प करने के लिए ये जरूरी है कि हम उन चीज़ों के लिए फैमिली से माफ़ी मांगें, सॉरी फील करें और ये भी प्रॉमिस करें कि हम दोबारा से उस तरह की चीज़ों को नहीं रिपीट करेंगे। द थर्ड, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो तो ये नहीं जानते हैं कि हम जो कर रहे थे वो एक बीमारी का रूप था। वो लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि हम जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए, उनको मुश्किल में डालने के लिए, उनको दुखी करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसी चीजें कर रहे थे।
मगर हम तो एक अनवेल हालत में थे, हम तो एक मानसिक रूप से असंतुलित हालत में थे, हम तो बीमारी की वजह से ऐसे कर रहे थे। तो ये भी जरूरी है कि हमें इन डिटेल अपनी डिजीज के बारे में उनको समझाना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं समझाएंगे तो वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझ पाएंगे और चीजें सेम मेंटेन रहेंगी। तो केवल सॉरी फील करने से बात नहीं बनेगी, उन्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि आप जो उस तरह की हरकतें कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्या वजह हो गई थी, क्यों ऐसी चीजें आप बार बार दोहरा रहे थे और क्यों आपकी लाइफ आपके वश के बाहर होती जा रही थी। तो जब तक हम उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक उनको हमारी बीमारी का समझ में नहीं आएगा। उनको हमारी बीमारी का नहीं समझ में आएगा तो वो तो ऐसे ही सोचेंगे कि हम उनको दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें जबरदस्ती कर रहे थे। एक्चुअली में कुछ नहीं था। बट ऐसा तो नहीं है। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में यह है कि हम अपने वश में ही नहीं थे, हमारा व्यवहार हमारे कंट्रोल में ही नहीं था, हम अपनी चीजों को संभाल ही नहीं पा रहे थे। हम जो हरकतें कर रहे थे वो तो एक केवल उस टाइम में हमारी बीमारी के हालात की वजह से ऐसा हो रहा था, उसका लॉजिकली कोई बेसिस नहीं था। नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको मदद करने के लिए हमें उनकी सारी बातों को सुनना भी पड़ेगा। वो बहुत सारा अपने अंदर दबा के बैठे हैं। उनके मन में डर था कि अगर वो बोलेंगे तो आप रिएक्ट करोगे, आप और बीमार हो जाओगे, आपकी सिचुएशन और खराब हो जाएगी, और उन्होंने अपने अंदर बहुत सारा कुछ दबा के बैठे हैं। आपको अवॉइड करने लगे, आपसे अपने मन की बात नहीं कहते हैं। वो सोचते हैं अगर वो आपसे कुछ बोलेंगे तो इन दैट प्रोसेस आप तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। जैसे हम में से कुछ लोगों को नशे की आदत है, तो उन्हें लगता था कि अगर मैंने कुछ बोला तो ये और ज्यादा करेगा, तो उन्होंने अपने मन की बात आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं मगर आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है मगर आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं और चीजें बैड टू वर्स्ट होती जा रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें उनकी फीलिंग्स को, उनके कंसर्न को, उनके जो भी मन में दबे हुई बातें हैं उनको सुनने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। शुरू में हमें बड़ा गुस्सा आएगा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप फैमिली पे अपनी बीमारी का इम्पैक्ट कम कर सको तो ये उनके लिए जरूरी है। आप अपनी मदद नहीं कर रहे हो, यहाँ पे अपनी फैमिली की मदद कर रहे हो। क्यों? बिकॉज आज तक वो अपनी बात आपको खुले मन से कह ही नहीं पाए। उनके मन में बहुत सारे डर थे कि अगर वो अपने मन की बात आपको कहेंगे तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। And the last but not the least, they also need a proper help. They also need a counseling. They also need a treatment. And ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि जिस तरह की परेशानी से आप गुजर रहे हो ये एक बीमारी जैसी होती है और आप इतने परेशान इस वजह से हो क्योंकि शायद हमारे साथ रह रह के आपको भी बीमारी जैसी हो गई है। प्लीज आप भी एक बार डॉक्टर से सलाह करो और देखो कि क्या आपको काउंसलिंग की जरूरत है, क्या आप किसी तरह से बेटर हो सकते हो, और उनका ये रिकवरी आपके बेटरमेंट के लिए भी जरूरी है। दिस इज नॉट फॉर देम, दिस इज ऑल्सो फॉर यू। बिकॉज जब तक हमारे घर का माहौल ठीक नहीं होगा, सब लोग अच्छे से खुशी माहौल में नहीं रह पाएंगे, तब तक चीजें बेटर नहीं होंगी। हमारी लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए, हमारे को ठीक होने के लिए उनका ठीक होना भी जरूरी है। सो कहीं ना कहीं रिकवरी डज नॉट ओनली मीन यू और देम, रिकवरी मीन होल फैमिली।
पूरा परिवार को जब तक अच्छे से ठीक से नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनेगी। हम ठीक हो गए, वो ठीक नहीं हुए तो भी गड़बड़ है, वो ठीक हो गए, हम ठीक नहीं हुए तो भी गड़बड़ है। तो रिकवरी के लिए तो सभी जनों को ठीक होना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी फैमिली को मदद करनी है, उनको हील करने की कोशिश करनी है, उनको सही तरीके से रास्ते पे लाना है जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ